Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed. IDMR paper 12 unit 2.2 objective of teaching mathematics and science। आइए इसके बारे में जानते हैं कि मैथमेटिक्स के और साइंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य होते हैं। आइए अब जानते हैं यूनिट 2.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो टीचिंग मैथमेटिक्स है और उसका साइंस के साथ क्या संबंध है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस प्रकार से यह बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास में और उनके आत्मनिर्भर बनने में अपना योगदान निभाते हैं। आइए इन सब बातों का यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर बताया कि गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको हम गणनाओं का विज्ञान, संख्याओं तथा स्थान का विज्ञान मानते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो गणित है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके अंतर्गत जो कैलकुलेशन है वो और जो नंबरिंग है और जो प्लेस वैल्यू है उन सब को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बगैर ये जो हम कंटेंट देख पा रहे हैं कि जो संख्याएँ हैं, गणनाएँ हैं, कैलकुलेशंस और जो प्लेस है, इन सब के बारे में मेजरमेंट करना संभव नहीं है। आगे बताया गया है इसको कोई मापन, मात्रा, दिशा, आकार, प्रकार का विज्ञान भी मानता है। अब यहाँ पर बताया कि बहुत से जो विचारक हुए हैं उन्होंने जो गणित है उसको मापन का, दिशा का, आकार का और भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उनका एक मिला-जुला रूप के रूप में बतलाया है। यहाँ पर फिर उसको विज्ञान के रूप में मानते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ये उसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस के बारे में इसका फेवर करता है और इसको पुष्टि करता है। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। अब यहाँ पर बताया कि जो गणित है वह विज्ञान की क्रमबद्ध मतलब यहाँ पर बताया कि जो सीक्वेंस में चलने वाली एक संगठित शाखा है, एक ब्रांच है, जिसकी वजह से जो गणित के जो फॉर्मूलाज हैं वह साइंस में यूज़ करने के बाद उसके द्वारा जो भी परिणाम आते हैं वह सार्थक और सर्वमान्य होते हैं और वह शुद्ध होते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। अब जानते हैं इसका सेकंड पॉइंट, यह विज्ञान का अमूर्त रूप है। अब जो गणित बताया गया है, गणित और जो विज्ञान के बीच में जो संबंध बताया गया है वह एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है उसके बारे में बताया गया है कि जो अमूर्त जो चीज़ें होती हैं उनको वास्तविकता के साथ जोड़कर उनका परिणाम निकालने के लिए या फिर उनका जो वैल्यू निकालने के लिए मैथ को यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट दिया गया इसके अंदर, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। अब यहाँ पर बताया कि जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, वह प्लेस और जो नंबर्स हैं उनका विज्ञान है। क्योंकि जब भी हम कुछ गणित में लिखते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्लेस होता है, वो मेजरमेंट करना पड़ता है। कहीं पर जो नंबर्स होते हैं उनको हमें यूज़ करना पड़ता है ताकि विज्ञान के जो भी प्रयोग हो रहे हैं, जो रिसर्च किए जा रहे हैं, उनको अच्छे से पूरा किया जा सके। 4 पॉइंट दिया गया इसके अंदर, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो गणित विज्ञान है, जो मैथमेटिक्स साइंस है, उसके अंदर आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर हम गणित के अंदर मैथ के सहायता से साइंस में कोई भी अगर मेजरमेंट करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर उसका जो निष्कर्ष होता है, जो परिणाम होता है वह अवश्य ही निकलता है। ये यहाँ पर बताया गया है। अब जो 5 पॉइंट बताया गया है यहाँ पर, आइए इसके बारे में जानते हैं। गणित गणनाओं का विज्ञान है। ये यहाँ पर बताया कि जो गणित है वह कैलकुलेशन का विज्ञान है कि उसके द्वारा हम अनेक प्रकार की जो संख्याएं हैं उनकी कैलकुलेशन करते हैं। कोई भी जो मटेरियल होता है उसकी काउंटिंग करते हैं और उसके बारे में मेजरमेंट करते हैं कि उसकी जो क्वांटिटी है वह कम है या ज़्यादा है। इस प्रकार से बताया गया कि जो गणित है वह गणनाओं का विज्ञान है। अब इसके अंदर 6 पॉइंट दिया गया है, गणित तार्किक का विज्ञान है। अब जो गणित है वह बच्चों के लिए जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करता है, उसका कॉन्सेप्ट है वो विकसित करता है और बच्चों के अंदर अनेक प्रकार की जो तार्किक सोच है उसका विकास करने में गणित की बहुत बड़ी भूमिका होती है और वह जो साइंस के एस्पेक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उनको भी पूरा करने में हेल्प करता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि गणित तार्किक का विकास का विज्ञान है, कि गणित तार्किक का विज्ञान है। 7 पॉइंट है उसको जानते हैं,
गणित मात्रा दिशा का विज्ञान है। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि गणित में अनेक प्रकार के जो रेशियो होते हैं वो ले जाते हैं, जो डायरेक्शन होती हैं वो ले जाती हैं, और ये सब के सब जो है साइंस के थ्रू भी यूज़ किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है गणित मात्रा दिशा का विज्ञान है, कि इन सब को जानने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। 8 दिया गया है, गणित के अध्ययन में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जब भी हम गणित के अंदर कोई भी सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके अंदर हम अनेक प्रकार की जो गणनाएं कैलकुलेशन करनी होती है उस कॉन्सेप्ट से संबंधित। तो जब हम इस प्रकार की जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में अनेक प्रकार की जो तार्किक या लॉजिकल थिंकिंग होती है वह एक्टिवेट होती है। जो लॉजिकल स्किल होती है उसके ही बिहाफ पर हम अनेक प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है, जो समस्याएं होती हैं, उनका समाधान और उनका हल निकाल पाते हैं। जब गणित को इस रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं तो वह हमारे जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, जो उसकी लॉजिकल थिंकिंग स्किल है, उसको बढ़ाने में और उसको इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है, यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य है। मोटिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किसी बच्चे को अगर मैथमेटिक्स सिखाना है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसको बच्चे को क्यों सिखाना चाहिए। अगर हम बच्चे को कोई भी शिक्षण करवा रहे हैं तो उसका हमें पहले क्यों पता होना चाहिए कि हम बच्चे को क्यों सिखा रहे हैं, बच्चे को इस चीज़ का बेनिफिट क्या होगा। अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो बच्चे को कोई भी टास्क करवाना या फिर उसको सिखाना बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है, और बच्चा उसको अपने जीवन में यूज़ करने के लिए भी तैयार होता है। तो इसलिए बच्चे के अंदर जो एक मोटिवेशन है अंदर से सीखने का, वो भी बढ़ जाता है। अगर बच्चे को हम यह कंटेंट क्लियर कर देते हैं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सीखने से ये वाले सब के सब जो समस्याएं हैं उनको आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर बताया गया है गणित शिक्षण के उद्देश्य है कि जो मैथमेटिकल जो नॉर्म्स होती हैं उनका क्या मोटिव होता है बच्चे को सिखाने का। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर, छात्रों को गणित की शब्दावली, टर्म, संकेतों, सिंबल, प्रत्यय, कॉन्सेप्टों, सिद्धांतों, प्रतिक्रिया, प्रोसेस आदि की जानकारी देना। अब प्रत्येक बालक को मैथमेटिक्स सीखने के लिए अनेक प्रकार के जो सिंबॉलिक होते हैं, जो टर्म्स होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं और जो प्रोसेस होता है, उन सब के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक बच्चा ये सब नहीं सीखेगा तो मैथ का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो उद्देश्य होता है, उसको वह समझ नहीं पाएगा और उसको अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बच्चे को इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट दिया गया इसके अंदर, बीजगणित के आधारभूत कौशलों का विकास करना। अब यहाँ पर जो बताया गया कि जो बीजगणित है उसके बारे में बच्चों को किस प्रकार से अवेयर किया जाए कि उनके अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो फाउंडेशन है, वह अच्छे से उसको ग्रहण कर सके और जो बीजगणित है उसको अच्छे से सॉल्यूशन निकाल सके। इस प्रकार का जो कौशल विकसित करने के लिए बच्चों के अंदर जो आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा करने का विचार करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट होता है रेखागणित। रेखागणित हम जो ज्योमेट्री है उसके अंतर्गत यूज़ करते हैं। अनेक प्रकार की जो शेप होती हैं वो बनानी पड़ती हैं और ड्राइंग होती है वो बनानी पड़ती है। और अगर बच्चा किसी प्रकार का ये कौशल सीख लेता है तो उसको जो रेखागणित है वह सीखना बहुत ही ईजी हो जाता है। इस प्रकार के कौशल को विकास करने के लिए बच्चों के लिए अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी है वह करवाई जाती है, ताकि जो गणित शिक्षण के जो लक्ष्य है, जो मोटिव है, उसको बच्चे आराम से समझ सके और उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। अब यहाँ पर जो ज्योमेट्री है, जो ड्राइंग्स हैं, वह अनेक प्रकार के जो आइटम्स हैं उनका रेशो निकालने के लिए, उनका कॉन्सेप्ट जानने के लिए, जो एरिया है वो निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए बच्चों को रेखागणित में कौशल का विकास होना चाहिए ताकि वह ज्योमेट्री से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं को सॉल्यूशन कर सके। 4 पॉइंट दिया गया इसके अंदर, सोचने, समझने, विश्लेषण, तर्क करना, बताने की योग्यता का विकास करना। अब यहाँ पर बताया कि जब बच्चा गणित की सभी आवश्यकताओं या फिर जो उसके फॉर्मूलाज है, जो उनके कॉन्सेप्ट है, उनको सीख लेता है तो उसके बाद का जो सिचुएशन आती है उसमें है कि वह सोचे किस तरीके से, किस प्रकार से वह उन चीज़ों को समझे और उनका विश्लेषण करे और उनको अप्लाई करके जो समस्या है उसका समाधान करके। इस प्रकार के जो योग्यता का विकास करना है बच्चे में, वह मैथमेटिकल जो मोटिव हैं उनको प्राप्त करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए बच्चे को
उसके सोच विचार और जो उसकी लॉजिकल थिंकिंग है उसके अंदर विकास करने में सहयोग प्रदान करना चाहिए। आइए अब जानते हैं इसका 5th पॉइंट, आधुनिक तकनीकी युक्तियाँ, कैलकुलेशन, कंप्यूटर आदि को प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक कौशल का विकास करना। अब यहाँ पर बताया है कि जो आधुनिक जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका हम यूज़ करना आना चाहिए। जैसे कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, जो स्मार्ट कैलकुलेटर्स वगैरह आए हुए हैं उनको किस प्रकार से प्रयोग करना है, इस प्रकार का कौशल भी बच्चों के अंदर विकसित करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ताकि बच्चे मैथ के साथ और भी अच्छे से कनेक्ट हो सके और जो मैथ के सीखने के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकें। बच्चे के लिए जब हम इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वह यूज़ में लाते हैं, उनके साथ बच्चों को कनेक्ट करते हैं, तो बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को सीखते हैं और भी अच्छे से उसके अंदर नए नए रिसर्च करते हैं और बच्चे के अंदर जो सोचने और विचारने की जो आवश्यकता है, जो कौशल है, उसका बड़े ही अच्छे से विकास इसके अंदर होता है। 6 पॉइंट दिया गया इसके अंदर, गणित में रुचि पैदा करना। अब बच्चे का किस प्रकार से हम रुचि पैदा कर सकते हैं, यह बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को अगर हम कोई स्टोरी सुनाकर उसको कंटेंट के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, उसके साथ जोड़ रहे हैं, तो भी यह बहुत ज़रूरी है। बच्चे को लगना चाहिए कि अगर जो भी हम कंटेंट सीख रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, उसका हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर बच्चे को हम मोटिवेट कर देते हैं इस प्रकार से, अगर बच्चे के अंदर हम रुचि पैदा कर देते हैं, तो जो मैथ है उसको सिखाना और विज्ञान के जो अनेक प्रकार के जो उद्देश्य हैं उनको बताना बच्चे के लिए ईजी हो जाता है। यहाँ पर जो मैथ की जो धारणा है बताई गई है कि बहुत से बच्चों का क्या होता है, मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको जो उसके बेसिक नीड्स होते हैं, बेसिक टर्म्स होते हैं, उनके बारे में पता नहीं होता। इसकी वजह से बच्चे उससे इरिटेट हो जाते हैं और मैथ को अवॉइड करने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि बच्चे के अंदर अगर हम इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं तो वह मैथ के साथ जुड़कर और उसको अच्छे से यूज़ करके अपना जो बेनिफिट है वो ले सकता है और अपना प्रोग्रेस कर सकता है। अब जो 7 वाला पॉइंट है उसमें बताया गया है, गणित के ज्ञान की अन्य क्षेत्रों में उपयोगिता की सराहना करना। अब सबसे ज़रूरी बात ये बताई गई है, अगर बच्चे को हमें मोटिवेट करना है, जो रुचि, अब यहाँ पर बताया गया कि जो 7 पॉइंट है उसमें उसके द्वारा गणित के ज्ञान की अन्य क्षेत्रों में उपयोगिता की सराहना करना। अब बच्चे को ये बताना है कि जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ अनेक क्षेत्रों में जो मैथ है उसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और उसकी क्या क्या उपयोगिता है। अगर बच्चा उसकी यूज़ को समझ लेता है, उसकी उपयोगिता को समझ लेता है, और बताया है कि गणित के द्वारा बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेट करना कि वह उसकी उपयोगिता और उसकी जो आवश्यकता है उसको समझ सकें। अगर बच्चा किसी भी क्षेत्र के साथ मैथ को कोरिलेट करके समझने लग जाता है तो उसके लिए यह ईजी हो जाता है कि जो मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं उसको किस प्रकार से सोल्व करना है। बच्चे के अंदर ज्ञान की जो जोत है उसको डेवलप करने के लिए जो अब यहाँ पर बताया है कि गणित के अनेक प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनका उपयोग किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से उनका प्रयोग करके हमें लाभ प्राप्त करना है। अगर अन्य क्षेत्रों में गणित का प्रयोग कर रहे हैं और बच्चे को उस चीज़ के बारे में हम अवेयर कर देते हैं तो बच्चा हर प्रकार से गणित के बारे में जानने का प्रयास करता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है उसको मार्केट ले जाते हैं तो वहाँ पर जो भी एक्टिविटी वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देख रहा है, तो यहाँ पर वो मैथ की जो उपयोगिता है उसको सीख रहा है। अगर कोई सामान हम परचेज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो किलो, मीटर, लीटर जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो देख रहा है, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, उसका उपयोग समझ रहा है और वहाँ पर फिर हम पैसों का जो लेन देन करते हैं उन सब चीज़ों को भी बच्चा समझ पा रहा है। तो यहाँ पर हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, अनेक क्षेत्रों के साथ जोड़ रहे हैं और मैथ की उपयोगिता को बता रहे हैं। अब इसके बारे में जानते हैं 8 पॉइंट, छात्र के मस्तिष्क को एक प्रकार का अनुशासन प्रदान करना। अब यहाँ पर बताया कि जब हम मैथ के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं तो बच्चे के जो ब्रेन के अंदर अनेक प्रकार की जो क्यूरियोसिटी है, जो डाउट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। अगर वह जब उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए प्रयास करता है तो वह उसको अनुशासन और विश्वसनीयता और कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। अब यहाँ पर जो मस्तिष्क की डेवलपमेंट होती है, जो ग्रोथ होता है, वह अनुशासन के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अनुशासित रूप में रहता है और हर एक प्रकार की जो आवश्यकता है उनको प्राप्त कर लेता है, उनको पूरा करता है,
तो उन सब को प्राप्त करने के लिए जो ब्रेन की जो क्वालिटी है, जो उसका एफर्ट्स है, वो यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर जब बच्चे के लिए मैथ को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर जब भी बच्चा किसी भी चीज़ को देखता है या फिर समझता है, उसका एनालाइज करता है, उस कॉन्सेप्ट को, उसके बारे में जो फीडबैक है उसको देता है, तो बच्चे के अंदर जो एक अनुशासित जो स्थिति होती है उसका जन्म होता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं इसका साइंस का जो एस्पेक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स है, उसके बारे में जानते हैं। विज्ञान हमें सिखाता है कि सूचना एवं ज्ञान का पूर्ण सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो विज्ञान है वह हमें बताता है कि उसका हम जो सही रूप से, सही आवश्यकता के रूप में उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। अब विज्ञान के द्वारा हम जो भी चीज़ें सीखते हैं उनको अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं और उसकी जो गुणवत्ता है उसका हम लाभ उठाते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। गहन चिंतन की क्षमता को बढ़ाना। जब हम विज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं तो वह किसी भी जो फैक्ट्स है या फिर कोई भी प्रोग्रेस हो रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई टास्क अगर हम कर रहे हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक लग रहा है, उसको किस प्रकार से किया जा रहा है, तो उस प्रकार की जो सिचुएशन है उसको सीखने में एबिलिटी है उसको बढ़ाता है और बच्चे को अवेयर करता है। थर्ड पॉइंट दिया गया है, हमारे चारों ओर घट रही घटनाओं के पीछे विज्ञान। अब यहाँ पर बताया गया कि जो हमारे सराउंडिंग में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ जो विज्ञान का लॉजिक है वह यूज़ होता है, विज्ञान का जो भी टर्म है वह यूज़ होता है। अगर कोई दरवाज़ा बंद हो रहा है या खोल रहे हैं उसको, उसके अंदर किस प्रकार का साइंस लग रहा है। अगर कोई सामान हम उठा रहे हैं या फेंक रहे हैं या कोई भी जो डायरेक्शन है उसमें कोई भी मूवमेंट हो रही है, तो वह सब की सब जो घटनाएँ होती है उनके पीछे विज्ञान का कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसकी वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं। अगर हम विज्ञान को समझ लेते हैं तो हमारे चारों तरफ जो भी समस्याएं हो रही हैं या फिर जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे का जो प्रोसेस है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे जानते हैं विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता, कि जो विज्ञान शिक्षण है, जो साइंस टीचिंग है, उसकी आवश्यकता क्या है, क्या नीड्स है उसको सिखाने की, कि बच्चे को विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट दिया गया है इसके अंदर गहन चिंतन। अगर किसी भी तथ्य को या एस्पेक्ट्स को या कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, उसके पीछे का जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको हम जानते हैं कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या इसके पीछे जो मशीनरी है या फोर्स है जो काम कर रहा है ताकि यह अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहा है। इस प्रकार की जो समस्या है उसको समझाने के लिए, जो इस प्रकार की जो थिंकिंग है उसको डेवलप करने के लिए जो विज्ञान है वो उसका ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड दिया गया इसके अंदर वैज्ञानिक रुझान। अब यहाँ पर एक जो साइंटिस्ट है उसकी तरह सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो बच्चे के अंदर डेवलप करना, कि वह किसी भी चीज़ को सोचे, देखे, ऑब्जर्व करे और उसके बारे में जो रिजल्ट है उनके बारे में गणना करे। इन सभी तथ्यों को समझकर उनका पूर्ण रूप से पालन करके उनको दैनिक जीवन में अप्लाई करना ही जो विज्ञान की आवश्यकता है। संकल्पना और तथ्य समय जांच करें। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट बताया गया है इसके अंदर ये होता है कि अगर हम कोई साइंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देख रहे हैं, कोई भी हमारे जो डेली रूटीन में एक्टिविटी हो रही है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके पीछे की जो भी मोमेंट है उसको समझ पा रहे हैं, उसको हम खुद से जान सकते हैं। अगर हमें जो साइंस है उसके बारे में कुछ नॉलेज है तो उसको हम खुद से ही जान सकते हैं, उसका रीज़न क्या है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ये किस वजह से हो रही है। इस प्रकार की समस्याओं को जानने के लिए हमें जो विज्ञान है उसके शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। 4 पॉइंट दिया गया है इसके अंदर ज्ञान उपयोग को जानना, किस प्रकार से जो एजुकेशन है उसको यूज़ करना है और उसका बेनिफिट प्राप्त करना है, कि हमारी जो भी बेसिक नीड्स होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के जो टर्म्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं वो लिए जाते हैं। ये सब के सब कहीं ना कहीं विज्ञान से संबंधित होते हैं और इन सभी को समझकर जो शिक्षण आवश्यकता है उसको पूरा किया जाता है। और जब ये पूरा हो जाता है तो बच्चे के लिए किसी प्रकार से जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वह प्राप्त हो जाती है और अपनी आवश्यकताओं को बच्चा पूरा कर सकता है। इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता होती है। 5 दिया गया है इसके अंदर सामाजिक आवश्यकता। अब जो सोशल डेवलपमेंट है, जो सोशल, उसके अंदर भी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसको पूरा करने के लिए या फिर जिसको
प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य और टास्क करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों के पीछे जो विज्ञान लग रहा है, जो लॉजिक लग रहा है, उसको अच्छे से समझकर बच्चा अगर या फिर वो या फिर व्यक्ति उसको समाधान देता है तो वह समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाता है। जब हम समाज की कोई भी आवश्यकता पूरी करते हैं तो हम जो समाज के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन प्रदान करते हैं। 6 पॉइंट दिया गया इसके अंदर, सोच व अनुभव को जोड़ना। अब जब विज्ञान के अंदर हम बात करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो अनेक प्रकार की जो थिंकिंग होती है वो होती है, और जो हमारे प्रीवियस अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उनको कंबाइन करके हम एक नई चीज़ बनाते हैं। ये सब की सब जो प्रोसेस होता है, इस चीज़ को जोड़ने का जो सिस्टम होता है, इस चीज़ को अब इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होता है, वह केवल विज्ञान शिक्षण के द्वारा ही संभव हो सकता है। और यहाँ पर विज्ञान शिक्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जब भी हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बात करते हैं तो विज्ञान शिक्षण और भी अधिक प्रभावी हो जाता है कि उनको किस प्रकार से कोई टास्क सिखाना है, कोई मूवमेंट बतानी है। यहाँ पर जो साइंस के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है और बच्चों को शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान प्रदान किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए अगर स्पेशल एजुकेशन में हेल्प रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।